सबसे पहला चीज़ ना देखते हैं हम लोग लेटर, अभी लिखना मत, ठीक है। एक लेटर हो गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा वर्ड, तीसरा सेंटेंस, ठीक है। ये तीन चीज़ है, ये तीन चीज़, हाँ। SENTEN, SENTENCE, अच्छा एन छूट गया ना। सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस में सबसे पहले लेटर, वर्ड और सेंटेंस, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसमें लेटर में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसका थोड़ा सा ग्रामर वे में लेकर के चलते हैं, अगर ग्रामेटिकली अगर हम लोग समझें इंग्लिश में, तो सबसे पहले तो लेटर आता है, अगर आप लोग सीखे होंगे या पढ़े होंगे, ए है ना, बी सी डी, पूरा कहाँ तक, जेड तक, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये भी क्या है, एक लेटर है, ये भी क्या है, एक लेटर है, ठीक। उसी प्रकार ये सभी क्या है, लेटर्स हैं। तो लेटर्स ही मिल करके क्या बनाता है, वर्ड बनाता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, आपसे पूछ लें कि बी, ओ और वाई, ये तीनों क्या है, लेटर है। ये बी भी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है और वाई भी एक लेटर है ना। लेकिन अगर इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, बी ओ वाई, तीनों को अरेंज कर दिया गया एक जगह पे, तो ये क्या बन गया, वर्ड बन गया, ठीक है। तो लेटर्स जब ज्वाइन होगा आपस में, तो वो क्या बनाएगा, वर्ड बनाएगा। तो इसको कैसे हम लोग जानेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। लेटर का तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेटर क्या है, सो बस आप इतना जानिए कि ए से लेकर के जेड तक आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है, लेटर्स कहलाता है, ठीक है। अब एक है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स क्या है ना, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स यहाँ कहने का मतलब हो गया ग्रुप। ग्रुप का मतलब समझते हो ना, ग्रुप मतलब क्या होता है, क्या होता है, समूह होता है। जैसे हमारे पास एक सेब है, ठीक है। अगर हमारे पास एक सेब है तो क्या उसको ग्रुप कहेंगे, नहीं कहेंगे उसको ग्रुप। अगर हमारे पास 10 सेब है और वो एक साथ है तो उसको क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। ठीक उसी तरह से हमारे पास अगर लेटर्स है, जैसे एक्स है ना, वाई है, एल है, ओ है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, लेटर्स है। और लेटर्स जब आपस में ज्वाइन होता है तो वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्या, ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब क्या, लेटर्स का ग्रुप, लेटर्स का ग्रुप। आप समझिएगा इस चीज़ को, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब लेटर्स का ग्रुप, लेटर्स का ग्रुप। तो लेटर्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। लेटर का ग्रुप क्या कहलाता है, वर्ड। तो जब भी लेटर का ग्रुप जो होगा वो हमेशा जो होगा वो हमारा वर्ड होगा। यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा ये क्या, वर्ड, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ डेफिनेशन, डेफिनेशन जो है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो वर्ड को समझने के लिए, ठीक है, अगर आप वर्ड समझना चाह रहे हैं, वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। वर्ड मीन्स क्या हो गया, शब्द हो गया। जैसे मैंने कहा ट्रक, तो ट्रक भी क्या है, एक वर्ड है, एक शब्द है। मैंने कहा बॉय, बॉय भी क्या है, एक वर्ड है, शब्द है, ठीक है। तो वर्ड होने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो वर्ड होने के लिए दो चीज़ होना चाहिए। पहला क्या, अ ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो जब भी आपसे अगर पूछा जाए कि ये वर्ड क्या होता है, ये वर्ड किसे कहते हैं, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम लोग वर्ड कहते हैं। और सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स को ही वर्ड नहीं कहते हैं, इसमें एक और चीज़ होता है, विच मेक्स अ कंप्लीट, विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। दो चीज़ होता है, एक क्या कि जो कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, और दूसरा क्या, उसका कोई मतलब होना चाहिए, वही क्या हो गया, हमारा वर्ड हो गया, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है एक बी यहाँ पे है, ओ वहाँ पे है, और वाई है। ये क्या, तीनों जो है वर्ड है, ठीक है, सॉरी लेटर्स हैं। बी भी एक लेटर है ना, जैसे कि ये समझ पा रहे हैं, ये भी एक लेटर हो गया, ठीक है। ये ओ भी क्या है, एक लेटर है, और ये वाई भी क्या है, एक लेटर है। ये तीनों क्या है, लेटर है। तो क्या ये तीनों लेटर जो वो एक साथ है, नहीं, तीनों अलग अलग है। लेकिन अगर ये तीनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्रुप करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, क्या करेंगे, इन तीनों को ग्रुपिंग करेंगे, तो सबसे पहला काम करना क्या होता है, सबसे पहला काम क्या, वर्ड होने के लिए हमारे पास
कितने होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए। पहला क्या, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो मैंने कहा यहाँ पे BOY 3 लेटर्स हैं, और 3 लेटर्स को सबसे पहले हमको क्या करना है, ग्रुप ऑफ लेटर्स कर देना है, यानी कि लेटर को ग्रुप में बना देना है, यानी कि क्या हो गया BOY। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो अक्षर है, जो लेटर्स है उसका ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना दिया, पहला चीज़ तो हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या है, क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है, BOY, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, तो हमारा दोनों सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि ये हमारा बॉय एक वर्ड है कि नहीं, वर्ड है। क्यों वर्ड है, क्योंकि इसको हमने ग्रुप में लिया, पहला चीज़, और दूसरा क्या, इसका कोई मीनिंग भी है ना, मीनिंग इसका, ये दोनों चीज़ आ गया। तो 2 चीज़ अगर आपका आ गया तो वही क्या कहलाएगा, आपका वर्ड कहलाएगा। अब हम लोग इसको कंप्लीटली क्या कह सकते हैं, वर्ड, क्या कह सकते हैं इसको, वर्ड कह सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब हो गया इंग्लिश में जो वर्ड होता है वो वर्ड क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट से मिल करके बना होता है। पहला क्या, ग्रुप ऑफ लेटर्स, पहला, और दूसरा उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम आपको ये कहें, ठीक है, जैसे YNS, ठीक है, YNS, ठीक है। अब बताइए हमको, सबसे पहले ये बताइए कि ये YNS है, आप हमको ये बता दीजिए ये Y एक लेटर है कि नहीं है, ये N एक लेटर है कि नहीं है, और ये S एक लेटर है कि नहीं है, ये सभी लेटर्स हैं, और ये सभी जो है वो ग्रुप में है कि नहीं, ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में है ना। YNS ये तीनों क्या है, ग्रुप में है ना। तो वर्ड होने के लिए क्या चाहिए, है ना, 2 होना चाहिए, है ना। एक पहला कि ग्रुप में होना चाहिए, तो हमारा पहला सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ, ग्रुप में है कि नहीं, ग्रुप में है, यानी कि Y N और ये S तीनों क्या है, एक साथ है, मतलब ग्रुप में है। तो पहला जो है वो मेरा सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ। अब दूसरा, इसका मीनिंग कोई निकलना चाहिए, तो YNS का मतलब कुछ होता है क्या, इसका मीनिंग कुछ होता है, मीनिंग, इसका मीनिंग कुछ नहीं होता है, यानी कि ग्रुप तो है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो क्या इसको हम वर्ड कहेंगे, नहीं, वर्ड नहीं कहेंगे। तो वर्ड क्या हुआ, तो वर्ड होने के लिए हमारे पास 2 कंपोनेंट्स है, पहला ग्रुप में होना चाहिए वो, और दूसरा उसको कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, तो वही क्या कहलाता है, हमारा वर्ड कहलाता है। क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको। कोई डाउट इसमें नहीं ना है, ठीक है। ये हो गया लेटर्स, लेटर्स का कोई डिफिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर आपसे ये कहा जाए, अगर मैं कह दूं कि बताओ जी एस है, तो एस का कोई डिफिनेशन है क्या, नहीं। एस क्या है, एस इज अल्फाबेटिकल लेटर, ये क्या है, एक अल्फाबेटिकल लेटर होता है, ठीक है। अल्फाबेटिकल लेटर क्या होता है, अल्फाबेटिकल लेटर जो ए से लेकर के जेड तक हम लोग जो पढ़ते हैं वो सभी चीजें क्या होती हैं, अल्फाबेटिकल लेटर्स। तो ये क्या है, एस क्या है, एक अल्फाबेटिकल लेटर है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। जिस तरह से हम लोग क्या देखें, वर्ड देखें ना, वर्ड होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, एक तो ग्रुप में होना चाहिए और दूसरा उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। क्लियर हो गया, वर्ड होने के लिए एक ग्रुप में होना चाहिए और दूसरा उसका मीनिंग होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। लेकिन लेटर्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। लेटर खुद ब खुद अकेला है, और जो अकेला लेटर उसका क्या डिफिनेशन होगा, उसको सिर्फ कह देंगे क्या कि ये क्या है, एक अल्फाबेटिकल लेटर है। क्लियर, चलिए अब आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं इसका पूरा डेफिनेशन। ये तो पॉइंट्स हो गया ना, पॉइंट्स के माध्यम से आप समझ गए कि वर्ड होने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ जी वर्ड क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि वर्ड क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है और उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, बस वही क्या है, वर्ड है। क्लियर कट यही ना होगा, कुल मिला के कहने का मतलब यही है। अगर इसको आप क्या कहते हैं, उसको डेफिनेशन में अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ये क्या हो गया, पूरा मेरा डेफिनेशन तैयार हो गया, है ना। तो ये डेफिनेशन किससे तैयार हुआ, ये 2 पॉइंट्स से तैयार हुआ, तो यही 2 पॉइंट्स मिला करके क्या बनता है, वर्ड बनता है। ठीक है, चलिए अब लिखिए, डेफिनेशन। तो वर्ड का अगर डेफिनेशन दिया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो 2 ग्रुप जो पॉइंट्स था ना, 2 ठो, वर्ड होने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। और उसी को कनेक्ट करेंगे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच क्या, विच मेक्स अ
विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड, क्या होगा, वर्ड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका पूरा डेफिनेशन तैयार हो गया। डेफिनेशन तैयार हो गया हमारा वर्ड का। अगर कोई पूछ ले कि बताइए वर्ड क्या होता है, तो आप कहेंगे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल में आप दे देंगे। एग्जाम्पल में जैसे BOY, ठीक है, ये BOY ये तीनों क्या है, लेटर्स हैं, और ये एक साथ है मीन्स ग्रुप में है, और ग्रुप में होने के साथ साथ इसका क्या है, कोई मीनिंग है, तभी ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। हम इसे वर्ड कहेंगे, कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। G क्या है, एक लेटर है, I भी क्या है, एक लेटर है, R भी एक लेटर है, और L भी एक लेटर है। तो 1 2 3 4 यहाँ कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, और चारों लेटर्स का ग्रुप बना कि नहीं बना, बना, ग्रुप भी बना, और इसका कोई मतलब निकला, हाँ, इसका मीनिंग भी निकला, गर्ल मीन्स लड़की। ठीक है, तो ये गर्ल क्या हो गया हमारा, डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना हो चेयर, चेयर CHAIR 1 2 3 4 5 कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, 5 लेटर्स हैं, और ये 5 लेटर्स का क्या है, ग्रुप है, और इसका मीनिंग भी है, तो ये क्या हो गया हमारा, वर्ड हो गया। ठीक है, और ये बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ETC मतलब एटसेट्रा, और भी बहुत चीज़ हो, जैसे हिंदी में आप लिखते हैं ना इत्यादि, और ही बहुत कुछ, उसी तरह से इंग्लिश में लिखा आता है ETC एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया डेफिनेशन किसका, वर्ड का। इसको भी नोट कर लो। सेंटेंस, सेंटेंस जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। ठीक है, हालांकि वाक्य क्या होता है हिंदी में ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस, सेंटेंस के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, सबसे पहले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट डिस्कस कर लेंगे तो सारा डेफिनेशन हमारे हाथ में हो जाएगा। अगर अभी पॉइंट डिस्कस कर दे तो आप खुद ब खुद लिख लीजिएगा उसका डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट है इसका, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, बस। उसके बाद क्या हो, विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, सॉरी ये तो दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, विच मेक्स अ कंप्लीट, PLET, ठीक है, PL, हाँ, विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। यहां भी क्या है, एक ग्रुप है और इसका क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, तभी वो जाकर के हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। ठीक है, और अगर इसको ये कहा जाए कि बताइए, इसको एक्सप्लेन करके बताइए, तो जैसे मेरे पास क्या है, ए काउ इज एन एनिमल, ए काउ इज एन एनिमल। ठीक है, तो सेंटेंस का सबसे बड़ा खासियत ये है, सेंटेंस को पकड़ने का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपका लास्ट में जो ना फुल स्टॉप रहेगा। अगर फुल स्टॉप नहीं है तो वो अधूरा है। ठीक है, फुल स्टॉप लग गया तो वो क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। ठीक है, जैसे अगर आपको ये कहा जाए, लिखा हुआ है गो, फुल स्टॉप, तो गो एक सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि फुल स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप हटा, ये क्या हो गया, वर्ड, फुल स्टॉप लगा, क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। समझ में आया, तो ये आपको बता दिया जा रहा है, कहीं फंसेंगे नहीं, है ना। तो फुल स्टॉप ये डिसाइड करता है कि वो क्या है, एक सेंटेंस है। जैसे वॉइस में अभी कभी हम बताए होंगे, जैसे गो है तो यू आर ऑर्डर टू गो, यू आर ऑर्डर टू गो, है ना। तो जब भी फुल स्टॉप लगता है तो वो किस ओर इंडिकेट करता है, सेंटेंस की तरफ, चाहे वो एक वर्ड हो या एक से अधिक वर्ड हो। तो अभी क्या है, अभी फिर से हम बताते हैं, इस गो को हम लिखते हैं फिर से फुल स्टॉप। अब इस गो के हिसाब से ध्यान देखिएगा, इस गो को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ये हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहला चीज, ग्रुप ऑफ वर्ड है कि नहीं, यहां पे नहीं है। ये के गो है, एक ही को ना वर्ड है कि एक से ज्यादा वर्ड है, एक ही को वर्ड है। आप कहेंगे नहीं सर एक से ज्यादा वर्ड है, तो जी और ओ, जी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है, तो लेटर और लेटर मिल गया तो वो क्या बन गया, वर्ड। तो ये वर्ड एक ही वर्ड है ना, गो जो वो क्या है, एक ही वर्ड है, एक से ज्यादा वर्ड नहीं है ये। और हमारा क्या कह रहा है, सेंटेंस होने के लिए वर्ड का क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो क्या ये वर्ड का ग्रुप है, नहीं है, नहीं ना, नहीं है। विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, इसका मीनिंग निकल रहा है ना, निकल रहा है। तो मैंने आपसे कहा था अगर दो में से कोई एक सही हो तो वो ना तो वर्ड कहलाएगा और ना ही सेंटेंस कहलाएगा।
समझ में आया। लेकिन इसको सेंटेंस इसलिए कहा गया क्योंकि क्या है इसके साथ फुल स्टॉप है, समझ में आया। तो अगर फुल स्टॉप हो और उसका मीनिंग निकलता हो तो वो क्या होना चाहिए, यानी कि यहां पर थर्ड चीज क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का होना बहुत जरूरी है। हालांकि आप जब डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको फुल स्टॉप को इंडिकेट नहीं करना है, सिर्फ समझना आपको फुल स्टॉप होना चाहिए उसमें, तभी वो सेंटेंस है, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं है। अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया हमारा एक सेंटेंस हुआ, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो नहीं है, लेकिन अगर फुल स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटेंस। तो कभी भी अगर किताब में लिखा हुआ है कोई वर्ड, आप उसको वर्ड कह रहे हैं, नियम के हिसाब से वो सेंटेंस नहीं है, लेकिन उसके साथ फुल स्टॉप है, तो वो क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। जैसे कि कम, COME, लेटर 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 लेटर, लेटर मिल करके क्या बन गया, वर्ड। क्या यहां पे बहुत सारा वर्ड है कि एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है। अब आप कहेंगे नहीं यहां बहुत सारा वर्ड है, नहीं बहुत सारा वर्ड नहीं है, लेटर 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 लेटर, 4 लेटर मिल करके क्या बनाया, एक वर्ड बनाया, है ना। 4 लेटर मिल करके क्या बनाया, एक वर्ड बनाया। और ये सिर्फ एक ही वर्ड है, क्या एक वर्ड होना है कि वर्ड का ग्रुप होना है, वर्ड का ग्रुप होना है। यानी कि डेफिनेशन के हिसाब से पहला जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरा मीनिंग है, दूसरा क्या मीनिंग है ना इसका, हाँ मीनिंग है। लास्ट फुल स्टॉप है, हाँ है। तो याद रखना कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहा है, ये एक सेंटेंस नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर कोई एक वर्ड हो उसके बाद फुल स्टॉप हो, है ना, तो समझ जाना वो क्या है, एक सेंटेंस है ना। तो हम लोग इसको सेंटेंस कह सकते हैं, ये सेंटेंस है। हालांकि वो तो अलग बात है, हम आपको एक्स्ट्रा बता दिए। अब देखते हैं यहाँ पे, ए काउ इज एन एनिमल। याद रखना एक चीज को और बता दे रहे हैं, अगर लास्ट में फुल स्टॉप हो, अगर लास्ट में फुल स्टॉप हो, ठीक है, तो ये क्या है, ए क्या है, ए एक लेटर है ना, ये एक लेटर है कि वर्ड है, बताओ, लेटर है, वर्ड है, क्या है, ए जो है वो एक लेटर है या वर्ड है, बताओ, क्या है, एक लेटर है। 100% श्योर हो, हाँ, ए क्या है, एक लेटर है। मैंने आपसे कहा था ए से लेकर के जेड तक, ABCDEF पूरा जेड तक, ये सभी क्या कहलाते हैं, लेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लेटर्स। तो उस हिसाब से ए हमारा क्या हुआ, लेटर हुआ कि वर्ड हुआ, लेटर हुआ ना। ये लेटर हुआ, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट में फुल स्टॉप हो तो कोई भी चीज अगर अकेला हो और वो लेटर है, फिर भी उसको क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। बात समझ में आया, ये मैंने क्या कहा था, GO फुल स्टॉप लग गया तो ये क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर किसी फुल स्टॉप के अंदर में बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है ना, और अगर कोई अकेला लेटर है तो वो है हकीकत में लेटर, लेकिन उसको लेटर नहीं कहेंगे, वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो एक सेंटेंस के अंदर में है। तो सेंटेंस के अंदर में हर चीज क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ड, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे एक अकेला है, यहां भी अकेला है, यानी कि जो सर बताए थे उस नियम से तो ये क्या है, लेटर है, और ये भी क्या है, लेटर है, क्योंकि एक है, एक ही ना है। और जब एक रहता है तो वो क्या होता है, लेटर होता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में है, ये अगर किसी सेंटेंस में है तो ये लेटर अपने आप वर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्ड हो जाता है। समझ में आया, है ना। अब ये क्या है, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन कर देंगे, बताओ जी ए क्या है, एक वर्ड है या एक लेटर है, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। 100% में से हमको लगता है लगभग 80% स्टूडेंट्स कंफ्यूज करेगा। क्यों, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आई क्या है, एक वर्ड है, ए क्या है, एक वर्ड है। अब अगर हम फुल स्टॉप को मिटाते हैं, आई क्या है, लेटर है, ए क्या है, अब हम फुल स्टॉप दे दिए। अब बताओ आई क्या है, वर्ड है, ए क्या है, वर्ड है। वेरी गुड, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको, है ना। अब हमें क्या चाहिए, वर्ड का क्या होना चाहिए, ग्रुप में। वर्ड जो होगा वो किस में होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए। तो अब पता करते हैं हम लोग, ठीक है। अब पता करते हैं कि वाकई में ये
ग्रुप में है या नहीं है, ठीक है। जैसे ए काउ इज एन एनिमल, ठीक है। अब हमको ये बताओ, ये जो ए है ये बिल्कुल अलग है, ये काउ है ये भी अलग है, इज है ये भी क्या है, अलग है, सेपरेट है। ऐसा नहीं ना है COWIS ऐसा लिखा हुआ है, नहीं ना, सब सेपरेट है। ये भी क्या है, अलग है, और ये भी क्या है, अलग है। और याद रखना लास्ट में क्या है हमारा, फुल स्टॉप। यानी कि ये क्या है हमारा, ये भी क्या है, वर्ड, ये भी क्या है, वर्ड, ये भी क्या है, वर्ड, और ये भी क्या है, वर्ड है। एक से अधिक वर्ड अगर होंगे तो वो कहलाएंगे क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड। एक से अधिक वर्ड होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा तो वो क्या कहलाएगा, नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड कहलाएगा। सेंटेंस तो बात की बात है ना। ये क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी कि 1 2 3 4 5, कितने वर्ड हैं यहाँ पे, 5 वर्ड है। तो एक से अगर अधिक वर्ड हैं, है ना, एक से अधिक वर्ड हैं, देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5, कितने वर्ड हैं यहाँ पे, 5 वर्ड है। एक से अधिक वर्ड हैं तो वो क्या कहलाएंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड ये है कि नहीं है, यानी कि मेरा पहला नियम जो है वो सही है। पहला नियम के हिसाब से इसको होना चाहिए क्या, सेंटेंस, है ना। ये पहला नियम के हिसाब से ये एक सेंटेंस हो गया। तो सिर्फ पहला नियम से ही हम लोग डिसाइड करते हैं, नहीं, सारा नियम फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या, ए काउ इज एन एनिमल, गाय एक जानवर है, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ है, इसका कुछ अर्थ है। चलो ये भी सही है, ये दोनों सेटिस्फाइड हो गया। अब फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप है, हाँ ये भी है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, सेंटेंस होने के लिए जो 3 पॉइंट्स चाहिए वो सारे 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं। यही क्या कहलाएगा, एक सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटेंस। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर डिफिनेशन की बात आए तो हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको, डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। डिफाइन इस तरह से करेंगे, अ सेंटेंस इज क्या, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच क्या मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। अब यहां पे इज कॉल्ड आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम यहां बोल चुके हैं ए सेंटेंस। अगर आप यहां से हटाते हैं ए सेंटेंस को तो आप शुरू कहां से कर दिए, ए से शुरू कर दिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, सेंटेंस, ACNTENC, सेंटेंस। अगर आपको इज कॉल्ड सेंटेंस नहीं लिखना है लास्ट में तो शुरू में आप लिख दीजिए अ सेंटेंस इज। समझ में आया, अ सेंटेंस इज। अगर शुरू में अ सेंटेंस इज नहीं लिखना तो इज कॉल्ड सेंटेंस, बात बराबर है, ठीक है। क्योंकि दोनों तरीकों से हम लोग सेंटेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक काम किया जाए, इसको नोट कर लिया जाए, ये हो गया आपका डेफिनेशन, ठीक है। तो जहाँ तक कि हम लोग सीखे हैं, सबसे पहला हम लोग सीखें क्या, लेटर। दूसरा क्या सीखे हम लोग, वर्ड। और तीसरा क्या सीखे हम लोग, सेंटेंस। तो ये तीनों चीज़ हम लोग का कवर हुआ कि नहीं हुआ, कवर हुआ ना। अब ये तीनों के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, बता पाओगे, बता लोगे ना, ठीक है, बिल्कुल आसानी से बता लोगे, ठीक है। अब अगला होता है, सेंटेंस के बाद होता है पैराग्राफ। क्या होता है, पैराग्राफ। सुना है कभी, सुना है ना। तो सबसे पहला चीज़ ये है, हम आपको पैराग्राफ बताते हैं, पैराग्राफ, ठीक है। अब पैराग्राफ होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, पॉइंट्स में देख लेते हैं। पैराग्राफ, फर्स्ट चीज, फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेंटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेंटेंस। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं, क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ सेंटेंस। अभी नोट मत कीजिएगा, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। दूसरा क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग।
कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। बाकी फुल स्टॉप कोई ज़रूरी नहीं है कि, हालांकि कॉमाज जो होता है वो फुल स्टॉप के अंदर होता है। जैसे अगर बात करें, गर्मी लग रहा है, मैनेज करो। देखो, जैसे अगर मुझे कहना है कि राहुल, रोहन एंड सुरेश वेंट टू पटना, वेंट टू पटना मीन्स क्या हो गया कि सुरेश, सॉरी SURESH होगा, सुरेश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, राहुल, रोहन एंड सुरेश वेंट टू पटना। राहुल, रोहन और सुरेश पटना गए, है ना।